प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य। आप सबने मुझे दूरदर्शन शिक्षा विभाग की कक्षाओं में देखा होगा। अभ्यास प्रश्न पत्र परीक्षा 2022-23 जो है इसका हम लोग गणित 10वीं के पेपर को देखने वाले हैं। तो पहला ही क्वेश्चन देखते हैं क्या। इसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत काम में आने वाला है। तो सब्सक्राइब और लाइक कर ही लिया। दो संख्याएं ए और बी हैं, माना है इस प्रकार है कि ए और बी का गुणा किया जाए तो 64 आएगा और HCF ए और बी का जो आएगा वो आएगा 16। तो LCM ए और बी क्या है, LCM जो है ए और बी का क्या होगा। तो 4 होगा, 8 होगा या 32 हो गया, 256 है। LCM पूछा है, बड़ा सरल है, निकाल लीजिएगा। वैसे 4 होने वाला है, LCM पूछा है चूंकि, तो 4 होने वाला है। इसके बाद देखते हैं यदि किसी द्विघात बहुपद यानी ax² bx+c के शून्यक ए और बी हो तो ए और बी का मान होगा। अब इसे आपको निकालना होगा, बाकी मैं शॉर्ट में भी बता देता हूँ। C/A इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A1 आप A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2। तो रैखिक समीकरण योग A1x + B1y + C1 बराबर 0 तथा A2x, ये सारा जो आप पढ़ोगे तो इसका आंसर इन्होंने पूछा एक अद्वितीय हल होगा या अनेक अनंत कोई हल नहीं होगा, या अनंतता अनेक हल होंगे, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका ये मिसप्रिंट हो गया, अनंतता अनेक हल होने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रेणी 6, 12, 18 का कौन सा पद 54 है। अब इसमें इन्होंने 6 का प्लस किया है, तो आप देखते जाइए 6 6 6 6 18। तो इस प्रकार 54 तक जाएंगे तो ये 9 आएगा, 9 6 54। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। अगला देखते हैं ABC स्क्वायर ट्राइंगल में है, ABC में AB6। इसका आंसर क्या होने वाला है, निकालने में टाइम लगेगा। इसका आंसर 90 डिग्री बनने वाला है। अगला प्रश्न है दो बिंदुओं में A ब्रैकेट में x1 y1 ब्रैकेट बंद और B ब्रैकेट x2 y2 ब्रैकेट बंद के बीच की दूरी है, तो इसको ज्ञात करना है। तो क्या होने वाला है, फिर से लंबा समय लगेगा। A और B इसका आंसर मैं बता देता हूँ। अगला प्रश्न है प्रत्येक भाज्य संख्या को खाली स्थान संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। द्विघात समीकरण के विविक्त कर का सूत्र है, याद करने वाला है, D = B² + 4AC। अगला प्रश्न यदि किसी समांतर श्रेणी n वा पद 3 + 2n हो तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। तो श्रेणी का प्रथम पद होगा 5। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव कैसा होता है। तो यह समानुपाती होता है। अगला 3 मीटर ऊंची मीनार के बाद 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण खालिस्तान होता है, 45 डिग्री होगा। अगला देखते हैं वृत्त की दो बिंदुओं अगला प्रश्न है वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, नाम है प्रतिच्छेद करने वाली, तो छेदक रेखा होगी, इसलिए छेदक आंसर हो जाएगा। अब आपको सही जोड़ियां मिलानी है, तो 1 + CO2² थीटा। तो इसकी जोड़ी किससे मिलेगी, इसकी जोड़ी मिलेगी लास्ट से, F से मिलेगी। इसकी जोड़ी किससे मिलेगी, सेकंड नंबर की जोड़ी A से मिलने वाली है। फिर sin² थीटा, इसकी जोड़ी किससे मिलने वाली है, तो इसका मिलेगा 1 E से, E इसका हो जाएगा। वृत्त की परिधि पूछी है, तो वृत्त की परिधि कितना होती है, वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त की परिधि 2πr। इसके बाद पूछा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये 2πr यहाँ पे मिलनी है, और वृत्त का क्षेत्रफल है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, याद करने वाली बात है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। अगला है एक शब्द में या वाक्य में उत्तर देना है आपको। तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है, सब्सक्राइब कर ही लिया होगा पहला, क्योंकि यहाँ पर गणित के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान आदि सभी प्रश्नों के सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं। पहला प्रश्न एक शब्द में उत्तर दें। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो वास्तविक, असमान व असमान दोनों, वास्तविक व असमान दोनों होंगी। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो हाँ बिल्कुल सभी वर्ग हाँ समरूप होते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, यानी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त जो है
वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक। बिंदुओं 1, 4 और 3 और 2 को मिलाने पर वाले रेखाखंड के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हो जाएगा 2LB + BH + HS, ऐसा। इसके बाद 2, 4, 8, 7, 5, 4, 9, 6, 7, 1, 7 का बहुलक होगा। बहुलक इसमें 7 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा सत्य असत्य है, तो ये भी बिल्कुल शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। किसी बिंदु पर भुज 0 है और कोटि 3 है, तब वह x माइनस अक्ष पर स्थित होगा। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा असत्य। दूसरा, यदि द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान 0 है तो उसका मूल वास्तविक होगा, ये हो जाएगा सत्य। अगला जो देखते हैं वो है श्रेणी 2 - 2, 2 - 2 का एक समानांतर है, नहीं, असत्य हो गया। तीसरा भी, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि क्षैतिज रेखा के साथ अनुवन कोण बनाती, नहीं, ये असत्य हो गया। इसके बाद देखते हैं एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और एक बेलन का संयोजन है, सत्य है। किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार से ये ऑप्शन वाले देखिए। आगे प्रश्न व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 धन 13 और ये सारी संख्या लिखी है। अब इसका भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो ये जो बड़े क्वेश्चन है इसका मैं आंसर अगले वीडियो में बताने वाला हूं। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इंतजार करें अगले वीडियो का। नमस्कार। ग्रुप से जोड़ने के लिए 8889952226 पर मैसेज करें।